गणित के महान विद्वान प्रोफेसर पुरुषोत्तम लाल सचदेवा बेंगलुरु के वीवीआईपी इलाके आरटी नगर में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। उनके परिवार में कुल 4 सदस्य थे। पुरुषोत्तम लाल सचदेवा, उनकी पत्नी रीता सचदेवा, उनका स्पेशल चाइल्ड 35 वर्षीय बेटा दीपक सचदेवा और प्रोफेसर पुरुषोत्तम और उनकी पत्नी रीता ने अपने ही भतीजे अनुराग को गोद ले लिया था, क्योंकि उनका जो खुद का बेटा था दीपक वो स्पेशल चाइल्ड था। और अब इन 4 लोगों में से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। घर में बचा था इकलौता गोद लिया हुआ बेटा अनुराग। अब पुलिस वालों को अनुराग पर ही डाउट था, कहीं अनुराग ने ही तो प्रॉपर्टी के लालच में ये सब कुछ नहीं कर दिया। लेकिन पुलिस पूरे 10 महीने तक अनुराग से अलग अलग एंगल से पूछताछ करती रही, लेकिन अनुराग के खिलाफ कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आते। फिर इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले को क्राइम ब्रांच के जाने माने ऑफिसर CW पुइया को सौंप दिया गया, क्योंकि अगर CW पुइया किसी भी केस को अपने हाथों में लेते थे तो उसका सच वो बाहर निकाल के ही रहते थे। फिर CW पुइया इस पूरे केस की शुरू से जांच करते हैं। जो भी प्रोफेसर पुरुषोत्तम के घर से एविडेंस मिले थे, वहां पर क्या कैसे था उस समय क्राइम सीन, उन सभी चीजों के बारे में बारीकी से अध्ययन करते हैं। फिर वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुरुषोत्तम सचदेवा, उनकी पत्नी रीता, उनके स्पेशल चाइल्ड बेटे दीपक और उनके गोद लिए हुए बेटे अनुराग के अलावा क्या उस घर में कोई और भी आता जाता था। तो पता चलता है कि हाँ, उस घर में उनकी हाउसमेड सुचित्रा हालदार भी आया करती थी। तो CW पुइया पूछते हैं कि इन तीनों लोगों की मृत्यु के बाद क्या सुचित्रा हालदार कभी इस कॉलोनी में दिखी। तो पता चलता है नहीं, बल्कि जिसके यहाँ वो काम भी करती थी वो भी सुचित्रा को और सुचित्रा के पति दीपक हालदार को फोन करने की कोशिश करता है, तो सुचित्रा और उनके पति दीपक का फोन नहीं लगता। फिर क्या था, CW पुइया अब इस पूरे केस को समझ चुके थे कि हो ना हो इस पूरे केस की कर्ता धर्ता सुचित्रा और उनके पति दीपक हालदार ही है। फिर CW पुइया को कहीं से सुचित्रा, उनके पति दीपक और उनकी 5 साल की बेटी की एक फोटो मिलती है, और यह भी जानकारी मिलती है कि जो सुचित्रा थी वो पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना जिले की रहने वाली थी। फिर CW पुइया पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर भी इन लोगों को ढूंढना इतना आसान नहीं था। CW पुइया और उनके साथ इस पूरे केस की जांच कर रहे पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में आ जाते हैं। यहां तक कि इस पूरे केस में CW पुइया इतने ज्यादा संलिग्न हो जाते हैं, उनकी दाढ़ी बड़ी हो जाती है, यानी वो पूरी तरीके से एक साधु बाबा लग रहे थे। तो फिर सबसे पहले जितने भी वहां पर स्कूल थे, वहां पर सुचित्रा, उनके पति दीपक और उस बच्ची की फोटो दिखाकर ये पता किया जाने लगा कि क्या उस स्कूल में ये बच्ची पढ़ती है। तो फिर एक स्कूल से पता चलता है कि ये बच्ची उस स्कूल में पढ़ती है। फिर वहां से CW पुइया उस बच्ची के घर पहुंचते हैं, लेकिन जब उस बच्ची के माता पिता से CW पुइया मिलते हैं तो उस बच्ची के माता पिता कहते हैं, मेरा नाम सुचित्रा या दीपक नहीं है, मेरा नाम राहुल और सुजाता है। लेकिन CW पुइया ये समझ चुके थे कि ये लोग अपने नाम को चेंज कर चुके हैं। फिर जब CW पुइया और उनके साथ जांच कर रही टीम राहुल और सुजाता से कड़ाई से पूछताछ करते हैं, तो ये तुरंत सच उगल देते हैं कि हाँ, मैं ही सुचित्रा हूं, और उनका पति बोलता है कि हाँ, मैं ही दीपक हालदार हूं। 15 फरवरी की सुबह रोज की तरह जैसे मैं उनके घर में काम करने जाती थी वैसे काम करने जाती हूँ, लेकिन उस दिन मेरे साथ उस घर में मेरा पति दीपक हालदार और उसके 2 दोस्त थे। जैसे ही मैं बेल बजाती हूँ, अंदर से पुरुषोत्तम लाल की पत्नी रीता दरवाजा खोलती है। मेरे पति ने तुरंत सबसे पहले मालकिन रीता का गला तब तक दबाया जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। फिर हम दूसरे नंबर पर पुरुषोत्तम लाल के रूम में जाते हैं, उनकी भी इसी तरह से कर देते हैं। फिर हम लोग उस घर में जो भी ज्वेलरी थी उसे लेते हैं, और लेने के बाद हम सभी लोगों ने बात की कि कहीं इस स्पेशल चाइल्ड दीपक की वजह से हमारा सच बाहर ना आ जाए। इसी वजह से हम लोग जाते जाते चार्जर का तार लेते हैं और उससे दीपक का भी गला देते हैं, जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। सोचिए, कांड करने वाली उनके घर की मेट थी, लेकिन पूरे 10 महीनों तक पुलिस गोद लिए हुए बेटे अनुराग पर डाउट करती रही और उससे पूछताछ करती रही। बाकी सुचित्रा जैसी होममेड पर आपकी क्या राय है, जिनकी वजह से अब हर हाउसमेट को शक की नजर से देखा जाएगा कि ये भी गरीबी के आड़ में कहीं हमारे साथ भी सुचित्रा जैसा ना कर दे। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू।